दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम वानखड़े। आज बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव विषय के बारे में, वॉर। जो माहौल हमने पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में देखा है, उसे एक्सपीरियंस किया है, दैट वाज सर्टेनली नॉट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। जिस तरह का आतंकी हमला हमारे देश पे हुआ, जिस तरह के दुख से और तकलीफों से हमारे देश के नागरिक गुजरे हैं और जिस तरह के ब्रेवरी के साथ हमारे इंडियन आर्मी ने इस का मुकाबला किया है, दैट वाज रियली कमेंडेबल। लेकिन अगर हम आज शांति से इस बारे में सोचें तो पिछले कई दिनों में हमारे देश के अलग अलग स्तर पे कई लोग एक अलग अलग मानसिक प्रभाव से गुजर रहे थे। जब वो टेरर अटैक हुआ तो शायद सब लोग बहुत डर गए थे। जब उसके लिए हमने रिटेलिएट किया, जब ऑपरेशन सिंदूर का सभी वो ऑपरेशन चल रहा था, तब एक उत्स्फूर्त देशभक्ति की भावना सबके मन में जागरूक थी। लेकिन फिर भी चिंता उस समय भी थी। जब सीज फायर हुआ उस समय कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगा होगा कि वॉर हो जानी चाहिए थे। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, अमन और शांति के लिए शायद ये स्टेप जरूरी था। दोस्तों, जब भी इस प्रकार से कोई बड़ी कैलेमिटीज होती है, वॉर, भूकंप, सुनामी या फिर अर्थक्वेक्स, ये सारी जो चीजें हैं हमारे दिल को और हमारे जीवन को दहला देती है और साथ ही साथ अफेक्ट होता है हमारा मेंटल हेल्थ, हमारी मानसिक स्थिति। इन सारे टर्बुलेंसेस में जब हम गुजर रहे होते हैं तब कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की तकलीफें, डर, ऐसे अलग अलग भावनाओं का सामना करते हैं। काफी बार इनके इम्प्रिंट्स कई महीनों तक या फिर कई सालों तक भी किसी किसी के मन में रह सकते थे। दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम जिसे कहते हैं, इस तकलीफों से भी कई लोग जूझते हैं। कई लोगों को काफी समय तक इसके बुरे सपने भी आ सकते हैं, बुरी यादें उन्हें सता सकती हैं। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि ऐसे माहौल में, ऐसे समय में हम एकजुट होके एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को साथ दें और यदि किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो उन्हें वो हेल्प मुहैया कराने की भी जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों। तो ऐसे कठिन समय में एक दूसरे का साथ बनाए रखें, अपने मन में देशभक्ति के साथ साथ सहानुभूति और सहकार की भावना जगाए रखें और अपने अंतर्मन का ख्याल रखें। जय हिंद।